वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे ने हमारे से ये सवाल किया कि मेरे पास इस वक्त टोटल 4 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करूँ रियल एस्टेट में कि जहाँ से मुझे कोई रेंटल इनकम आती रहे। मैंने जो रिसर्च की है उससे पता चल रहा है कि मुझे अगर मैं 4 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1,80,000 से 2 लाख पर मंथ तक जो है ना अमाउंट मिल सकती है, जो कि मैं कोई ऐसी दुकान ले लूँ जो किराए पे लगी हो या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जो किराए पे लगी हो। दूसरा ऑप्शन वो कह रही है कि मैं जो है 4 करोड़ लगा के मैं किसी बाहर दूसरे मुल्क में सेटल हो जाऊँ, कनाडा वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ सेटल हो जाऊँ। उसके बाद फिर मुझे वहाँ जाकर फिगर आउट करना होगा कि मैं वहाँ पे क्या काम करूँ और क्या मैं वहाँ से दोबारा एक पूरा स्टार्ट लूँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर रहेगा, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इससे लग ये रहा है कि आप पैसे को कंज्यूम करना चाहते हैं, किस तरह किसी पर्पस में लगाना चाहते हैं। बेसिक फोकस आपका ये है। लेकिन यहाँ जो आप जो है ना, या तो कनाडा शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं या आप यहाँ पे लोकल इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये इन दोनों गोल से भी कोई बड़ा गोल आपका होना चाहिए ज़िंदगी में। वहाँ आप बेहतर इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो क्या है, इस पर थोड़ा गौर करें, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री मुख्तलिफ ही चीज़ें हैं कि या तो मैं रजिस्टर में इन्वेस्ट कर दूँ और उसमें मुझे सिक्योरिटी आएगी और एक पैसिव इनकम आएगी, या मैं कनाडा सेटल हो जाऊँ और वहाँ मेरे जो है ना ये पैसा मुझे काम आएगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। इसका मतलब है कि आपने ना, जो आपकी जो बात है, सोच है, अभी वो उस पर आपने वो ज़रा वेल थॉट नहीं है। मुझे लगता है आप अपनी जगह सही सोच रहे हैं। कोई तीसरी चीज़ है जो इन दोनों के मुकाबले में बेहतर है कि आप अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करें। देखें, जो फैसले हैं इस तरह के, ये बड़े फैसले हैं। बड़े फैसलों को बड़ा ठंडे दिमाग से स्लोली करना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना टाइम लेंगे इसके ऊपर और फर्दर सोचेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। जो रियल एस्टेट है इसमें सिक्योरिटी भी मिल जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप अपने ज़िंदगी आपने करियर में या आप अपने लिए रहने के लिए उसको कंप्रोमाइज़ करते हुए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो मैं मुनासिब नहीं समझता। और अगर आप जो सिर्फ आपका रहना ही होगा तो जहाँ आप हैं वहाँ से आपने 4 करोड़ रुपये कमाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ आपने काफ़ी मेहनत की, एक सर्टेन स्टेज पे थे और अब आप बेहतर स्टेज पे पहुँच गए। तो इसका मतलब है कि वहाँ अगर आपने ये पैसे कमाए हैं तो आप कई करोड़ और भी कमा सकते हैं। तो उसको भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उस जगह को या उस सूरत हाल को कि जिसके अंदर आप आजकल हैं या जहां आप रह रहे हैं। तो ये एक और सिनेरियो बन जाता है। तो इस तरह ये जो काफ़ी जो इस तरह की जो डिस्कशन है वो ज़्यादा डिटेल में तभी हो सकती है जब बंदा सामने बैठा हो, तो उसमें मशवरा भी बेहतर हो सकता है, डिस्कशन अच्छी हो सकती है और अच्छे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी निकल सकते हैं। तो ये मेरे ख्यालात हैं। बाकी आप इस पर फर्दर अगर डिटेल पूछेंगे तो फिर हम फर्दर भी आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।